अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला जब उम्मत मुस्लिमा से नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला नेक और शरीफ लोगों को हुकूमत नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला ज़ालिम लोगों को हुकूमत देता है। देखिए हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के पूरे बयान को। क्या निज़ाम है अल्लाह का। जब अल्लाह उम्मत मुस्लिमा से नाराज़ होता है तो दुनिया के शरीफ लोगों को हुकूमत नहीं देता, गुंडों को हुकूमत देता है, बदमाशों को इक़्तिदार देता है, इंतहाई कमीने मिजाज के लोगों को मुसल्लत करता है। पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तबके के हाथ में इक़्तिदार है वो अपने अपने मुल्क के अच्छे लोग नहीं हैं। हर मुल्क के जो बदतरीन लोग हैं, इससे ज़्यादा और मैं क्या लफ्ज़ बोलूं, जो सबसे घटिया लोग हैं, सबसे ज़्यादा गिरे हुए किरदार के लोग हैं, हर मुल्क पर वही लोग मुसल्लत हैं। ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा है, ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह ही इस सूरत हाल को बदल सकता है। लेकिन अल्लाह ने तय कर लिया है, मैं तब बदलूंगा जब तुम बदलोगे। बिल्कुल साफ बात है। अल्लाह तो 2 मिनट में बदल सकता है। जो रोज दिन को रात में और रात को दिन में बदलता हो, जो मौसम बदलता हो, उसके लिए हालात को बदलना कोई मसला है। लेकिन उसने हालात की तब्दीली के लिए ये तय कर दिया है कि पहले तुम बदलोगे, अपने अमाल को तुम बदलोगे, अपने दिल के यकीन को ठीक करोगे, अपने दिमाग की तमन्नाओं सोच को तुम ठीक करोगे, अपने किरदार को ठीक करोगे, तब मैं हालात को बदलूंगा। उसकी कुदरत का तो हालत ये है कि वो खैर में से शर निकाल सकता है और शर में से खैर निकाल सकता है। वो हुकूमतों की स्कीमों को 1 सेकंड में नाकाम कर सकता है और कमजोरों की स्कीमों को चलाकर गालिब करके दिखा सकता है। क्या उसने नमरूद की स्कीम को फेल नहीं किया था? क्या उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्कीम को चला नहीं दिया, गालिब नहीं कर दिया? किसकी स्कीम गालिब आई? प्राइम मिनिस्टर नमरूद की। नमरूद और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अल्फाज मिलते जुलते हैं। वाह, अमरूद नमरूद, इसी तरह का कुछ और नाम ले लो, मैं नहीं लूँगा। मैं वज़ू को बाकी रखना चाहता हूँ। कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको लेने से नवाक़िदुल वज़ू में इजाफा हो जाता है। किसकी स्कीम चली, इब्राहीम की कि नमरूद की? ताकत किसके पास थी? हुकूमत किसकी मजबूत थी? हथियार किसके पास थे? फौज किसकी बड़ी थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, बिल्कुल अकेले। और वो तुम्हारा रहे भी नहीं। जहां नमरूद था वहां नहीं रहे हो। वहां से मक्के से बैतुल मुक़द्दस, वहां से बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस से मक्के, और मक्के से भी बैतुल मुक़द्दस। पूरी ज़िंदगी इस तरह सफ़र में गुजरी। और अल्लाह ने किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्कीम चलाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और बच्चे को ऐसे मैदान में ले जाकर डाल दिया जहां कोई आबादी नहीं थी, जिंदगी का कोई सामान नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था। और उनकी ये स्कीम इस तरह चला दी कि उस बच्चे की औलाद यहाँ वाली मक्के वाली हिदायत को लेकर सारे आलम में फैली।
सारे आलम के लोग सर के बल पूरे साल उस जगह पर जाते हैं जहां अकेली वो माँ और बच्चा था। स्कीम जब चलाने का फैसला अल्लाह करता है, इस तरह चलाता है। स्कीम वाला इब्राहिम वहां था भी नहीं, वो मुल्क शाम में था, लेकिन उसकी स्कीम चल गई और जिस बच्चे के खाने पीने की और हिफाजत का कोई इंतज़ाम वहाँ पर नहीं था, उसकी औलाद पूरी दुनिया में उसकी स्कीम को लेकर फैल गई। किसका इरादे की ताकत है ये किसका निज़ाम है? अगर ज़ाहिरी निज़ाम होता, मुझे बताओ, नमरूद को गालिब आना चाहिए था या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? निज़ाम कुछ और है, जो नज़र आता है वो बिल्कुल कुछ और है। मीडिया के ज़रिए इस काले जादू को फैला दिया गया है और हर शख्स इस ज़ाहिरी निज़ाम से डरा हुआ है, मुतासिर है, खाइफ है। ईमान की हकीकत को समझने की ज़रूरत है। हज़ारों बार मैं कह चुका हूँ, सिर्फ ज़ुबान से कलमा पढ़ लेने को ईमान नहीं कहते, सिर्फ कुर्ता पजामा पहन लेने को ईमान नहीं कहते, सिर्फ नमाजें उल्टी सीधी पढ़ लेने को भी ईमान नहीं कहते। ईमान की हकीकत को समझकर अल्लाह के बंदों, अल्लाह की बंदियों, अपने अंदर उतारो, समझो इस अजीब व गरीब निज़ाम को। फलां से और फलां से और फलां से उम्मीदें और फलां से और फलां से और फलां से खौफ को अपने अंदर से निकाल लो। इस वक्त हम इस मुल्क के मुसलमान किसी से खौफज़दा हैं और तमाम उम्मीदें फिर किसी से वाबस्ता करते चले जा रहे हैं। ना इसका नाम लूँगा ना उसका नाम लूँगा, समझ सब गए, इसलिए कि माशाअल्लाह गैरुल्लाह से फिर क्या मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का? जब तक हमारे दिल की में हर एक का खौफ निकलकर सिर्फ अल्लाह का खौफ नहीं आ जाएगा और हर एक से उम्मीदें बिल्कुल टूटकर सिर्फ अल्लाह से नहीं जुड़ जाएंगी, ईमान का अलिफ भी हमको हासिल नहीं होगा। क्या शान होती है ईमान वालों की? मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम। एक तारीफ़ की है अल्लाह ने असली ईमान वालों की कि उनसे जब लोगों ने कहा कि अरे बड़ी तादाद में ये पार्टियां, ये कौमें तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा हो गई हैं, एनडीए बन गया है, क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम, तो फिर अब उनसे डरो, पंगा उनसे मत लो, मत उनसे डरो। फ़ख़शौहुम, ईमान वाले कौन होते हैं? फ़ज़ादहुम ईमाना। जब उनको खबर मिली कि उनके खिलाफ दुश्मन ताकतें इकट्ठा हो गई हैं तो उनका ईमान और बढ़ गया। हमारा ईमान बढ़ता है या हमारे अंदर खौफ की कैफियत बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है, तशवीश बढ़ती है, सवालात बढ़ते हैं। उनका ईमान बढ़ा, उन्होंने जवाब में क्या कहा? जो लोग उनको डरा रहे थे उनसे जवाब में उन ईमान वालों ने ये कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। ये जवाब हमारी ज़बान से कभी निकलता है?
याद ही नहीं आता ये जवाब। अल्लाह की तरफ जहन मुंतकिल नहीं होता। एक पार्टी से जब डर लगता है तो किसी दूसरी पार्टी की तरफ जहन जाता है, अल्लाह की तरफ नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ कि एक कौम एक बुत को पूछती है तो हम भी तो किसी दूसरे बुत ही को पूछ रहे हैं उस बुत के जवाब में। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई बुत पीले रंग का है, कोई सफेद रंग का है, कोई बुत बूढ़ा है, कोई जवान है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। कोई शादीशुदा है कानूनी तौर पर, बीवी उसकी भी अकेली है, और कोई बेचारा अभी तक गैर शादीशुदा है, अल्लाह आसान करे। कोई ढूंढ रहा हो भाई, कोई मिले ही नहीं अभी तक। हैं तो सब बुद्ध। एक बुद्ध से डरे तो दूसरे बुद्ध के सामने झुक गए। जब डराया गया इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम, और जब वो नहीं डरे और उनका जवाब था कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह काफ़ी है और बेहतरीन सहारा है, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़ल लम यमससहुम सू, अल्लाह की तरफ से इनामात लेकर लौटे, अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल यानी माल गनीमत लेकर लौटे। लम यमससहुम सू, उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, और अल्लाह की रज़ा भी उनको मिली। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह बहुत करम वाला है, बड़ा फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह, ये शैतान है जो अपने दोस्तों को डरा रहा है। इस दौर का मीडिया इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतान युख़व्विफ़ु औलियाअह, वो डरा रहा है, डर पैदा कर रहा है। और कि कौन डरता है उससे? कुरान ने इशारा कर दिया, जो भी इस प्रोपेगेंडे से खौफज़दा है वो जान ले कि वो शैतान का दोस्त है। बहुत खतरनाक बात है। ये नहीं कहा उसका ईमान कमज़ोर है, ये नहीं कहा। वो सीधे सीधे कहा कि जो डरेगा इस शैतानी डरावे से वो शैतान का दोस्त है। इससे कम का कोई लफ्ज़ कुरान नहीं बोलता, तो हम क्यों बोले? हम कुरान के तर्जुमे में तहरीफ करें, हम कुरान की तशरीह पूरी ईमानदारी से न करें, क्योंकि लोगों को पर गना गुजरेगा। इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतान युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन। फिर आखिर में अल्लाह ने कहा कि मत डरो किसी से, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। तो ईमान की हकीकत हमें हमारे पास नहीं है। हम में गालिब अक्सरियत वल्लाह वो है कि हम ईमान हमारे पास नहीं है। और आखिरत की नजात और दुनिया की इज्जत और गलबा और दिल का सुकून ये ईमान पर मौकूफ़ है, कुर्ते पजामे और टोपी पर मौकूफ़ नहीं है। सर में रुमाल बांधकर जुमे की नमाज पढ़ लेने से इज्जत और गलबा नहीं मिलेगा। इतना जलील मत करो इस्लाम को, इतना बदनाम और रुस्वा मत करो कुरान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात को। ज़ाहिरी तदबीरों से मना नहीं किया गया,
कदम ब कदम हालात के अतबार से कुछ ज़ाहिरी तदबीरों को बक़द्र ज़रूरत और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते रहने को भी अल्लाह ने सिखाया है।